नमस्ते मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो की बात ही, मैं इस वीडियो में भी आपका एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, हुंड का नियम। आइए इस पे बात करते हैं। हुंड का नियम क्या होता है? देखिए, हुंड के नियम के आधार पर आपको पता लगता है, हुंड का जो नियम है वो बताता है हमें एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्म तभी संभव है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये कह रहा है, हुंड के नियम के आधार पर यह पता चलता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों का उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो किसी भी कक्षक में हम दो इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका जो युग्म होता है, जोड़ा जो होता है, तभी भर सकते हैं जब उस कक्षक में जितने भी आपके कक्षक उपस्थित होते हैं, उस उपकोष में जितने भी आपके कक्षक उपस्थित होंगे उसमें पहले कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा। जब उस कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें जो है तभी आप युग्म बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा भर सकते हैं। तो परिभाषा से आप समझ सकते हैं क्या बोल रहा है। एक ही कोष के विभिन्न उपकोष, एक ही कोष के विभिन्न उपकोष, उपकोषों को आप जानते हैं, उपकोष 4 होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ये 4 उपकोष आपके होते हैं, जिसमें आपका एक कक्षक होता है, इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं, इसमें डी में आपके कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 ये 5। और एफ में आपके 7 कक्षक होते हैं। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 बना सकते हैं आप ऐसे, पता है सभी को। तो ये भी आपको पता है कि आपके इस कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और पी कक्षक में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार से डी में 10 और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस नियम से हमें यह पता लगता है कि किसी भी कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, चाहे किसी भी आपके उपकोष का वो कक्षक हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, चाहे एस का हो, उसमें एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, एक आपका क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताया हुआ था। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक आपका दक्षिणावर्त रहता है, एक वामावर्त रहता है। तो इसी प्रकार से वो आपको बता रहा है कि अगर आपके एक कक्षक दिया गया है तो आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो आप उसमें सिंपल सी बात है कि भर देंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 से 1 से अधिक आपके अगर कक्षक दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिए गए हैं कि उसमें जोड़ा बन के जो है कंप्लीट कक्षक नहीं भर रहे हैं, उसमें कंप्लीट कक्षक नहीं हो रहे हैं, जैसे आपके पी में मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए, तो आप ऐसे नहीं भरेंगे इसको, जो है आप 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिए, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो इस नियम से हमें यही सीखना है, यही बता रहा है ये नियम हमें क्या, कि हमें कम से कम पहले सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। जब सारे कक्षकों में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आप विपरीत दिशा में डाल करके दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको दिया गया 1s1, एस वाली कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो उसमें आप कैसे भर देंगे? सिंपल सी बात है, एस में आप एक भर देंगे। इसी प्रकार से आपको क्या दिया जाता? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो आप इसको भर देंगे, एक आपका दक्षिणावर्त, एक वामावर्त। अब यही चीज आपको अगर पी में दी जाती 1sp, तो उसके आप तीनों कॉलम बनाते पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? एक, तो आप पहले इस वाली कक्षा में भर देंगे। अब इसी प्रकार से आपका पी में क्या किए गए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब आप क्या करेंगे? पहले इस वाली, ये नहीं करेंगे कि इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन भर, नहीं, आपको क्या करना है कि पहले दूसरी वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें जब आपको 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे मिलना शुरू हो जाए,
में 4 इलेक्ट्रॉन आए, फिर आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसकी अगली जो नई कक्षा मतलब पहली वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा हुआ है उसके विपरीत दिशा में भरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इस तरीके से भर देंगे। जब आपको 2p5 मिल जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, वही 3 कॉलम आपके रहेंगे, एक एक तो आपने पहले से दिखा रखा है, एक यहाँ पर भी भर रखा है और यहाँ पर एक भर के दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, हुंड के नियम से क्या पता लगता है, हुंड के नियम जो वैज्ञानिक हुंड हुए हैं वो क्या कहते हैं कि किसी भी उपकोष की जो कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कक्षक जितने भी कक्षक होते हैं उनमें कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन आप पहले भरेंगे, उसके बाद आप जो है उसमें आप जोड़ा बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को युग्म के रूप में भर सकते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका हुंड के नियम के आधार पर है। तो ये तो सिंपली आपके बेसिकली एग्जांपल हो गए, टेबल में से कुछ तत्वों को उठा करके उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको इस तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन भर करके दिखाएं। तो कुछ एग्जांपल हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, उनको समझते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पता है, तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। ठीक है, अब ये कौन सी कक्षा होगी आपकी, के और ये एल, के वाली कक्षा में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे और एल वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन भरे। एल वाली कक्षा कोष में आपने जो है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन भरे। अब ये क्या होंगे, आपको पता है सभी कोष के अंतर्गत उपकोष होते हैं, उपकोष भाई 4 होते हैं आपके, एस पी डी एफ, जो अभी हमने आपको बताए हुए थे। ठीक है, और हर उपकोष के अंदर आपके जो मिलेंगे कक्षक, जिनके जो हम कमरे बना करके आपको दिखाते हैं ऐसे कॉलम करके, उनको बोलते हैं कक्षक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपका देखिए इसमें आपको मिलेगा 1s2 कक्षक। अब इस एस वाले में तो मालूम है आपको क्या, सिर्फ एक कॉलम होता है क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो आप इसमें क्या करें, पहले आपने दिखाया इसका एक इलेक्ट्रॉन भर करके, अब इसमें और कोई दूसरा कॉलम तो है नहीं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो आप क्या करेंगे, अब इसी में इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, 2s2 इस वाले का और 2p आपके 3, एस वाले का तो आपका सेम ऐसे ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपने भर के दिखा दिया। अब p वाले का जब आप लिखेंगे तो आपको मालूम है p वाले का आपको पूरा बनाना पड़ेगा, तीनों कक्षक आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। नियम के आधार पर क्या कहता है, पहले कम से कम सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद उनके युग्म बनाओ, मतलब उनको उसके बाद आप जो है जोड़े के रूप में भर सकते हैं, मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे क्या, इसका भी एक कॉलम खाली है, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि इस वाले को भी इसमें ही भर दो, 2 ऐसे छोड़ दो खाली करके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों को पहले एक एक भरेंगे। इसी प्रकार से आप किसी और तत्व का ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन, इसके बाद ले लो 8 होता है इसका, तो इसमें क्या होगा भैया, आपका हो जाएगा 2,6, तो इसका तो आपका 1s2 और इसका 2s2, 2p4। अब इसके कक्षक का दोनों इलेक्ट्रॉन आप भर के दिखा देंगे, एस वाले के भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देंगे, और पी वाले में जब आप भरेंगे, पी वाले में जब आप भरेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें इस तरीके से लिखें आप इसको, तो क्या करेंगे, सॉरी इसमें जो है आपके 3 इलेक्ट्रॉन थे, हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें 2 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन आप जो है यहाँ पर और दिखाएं, तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी में दिखाएंगे, उसके बाद अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आप विपरीत दिशा में इसकी पहली कक्षा में, उसके बाद और एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपकी दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, ऐसे भरेंगे। तो ये आपका हुंड के नियम पे आधार पर तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरने का तरीका है वो आप सीखते हैं इसमें। तो ये रहा आपके हुंड के नियम के आधार पर पूरा इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में भरने का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें और उनको भी ये इनके टॉपिक के बारे में बताएं, पढ़ लें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो।